सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस देश में हर विद्यार्थियों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त है, जो हमारा संविधान देता है। लेकिन देश में कई ऐसे मसले आते हैं जब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से या फिर कास्ट सर्टिफिकेट हो उसकी वैलिडिटी नहीं होने की वजह से कई बच्चों का जो भविष्य है अंधकार में हो जाता है। नागपुर ज़िले में भी एक ऐसा ही किस्सा सामने आया हुआ है, जहां 18 वर्षीय तनु जाम्बुड़े नामक एक विद्यार्थी जो कि डॉक्टर बनना चाहती है, वैद्य की सेवा में आगे में अपना करियर बनाना चाहती है, वो इन दिनों संविधान चौक पर आंदोलन कर रही है। मतलब आंदोलन बोले तो धरना दे रही है। शांतिपूर्ण तरीके से उसका धरना है, क्योंकि वो बाबा साहब के विचारों को मानती है और बाबा साहब के संविधान चौक पर ही वो इन विचारों के साथ सुबह 11 से 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक धरना दे रही है। तनु इस वक्त हमारे साथ है और उसके साथ है वकील साहब जो तनु का केस हैंडल कर रहे हैं। आखिर ये वैलिडिटी का मामला क्या है उसके बारे में तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तनु से कि वो क्या चाहती है। तनु, आपने किन हालातों में पढ़ाई की, कहाँ पर आप रहती हो और घर का बैकग्राउंड क्या है? मेरा पूरा नाम तनु सुरदा जाम्बुड़े। मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ। मेरा गांव का नाम कुंभारी, तहसील उमरेड, जिला नागपुर है। मैंने 10th में 88% मिलाए हैं और 12th भी पास हुई हूँ और नीट में भी अच्छे मार्क आए हैं। मुझे कास्ट वैलिडिटी के बहुत ज़्यादा अत्यावश्यक है और मैंने आदि अनुसूचित जमाती तपासनी समिति में अपना कास्ट वैलिडिटी का प्रकरण अप्लाई किया था, लेकिन वो अभी तक पेंडिंग था। मैंने जब धरने आंदोलन किया तो उन्होंने मेरा कास्ट वैलिडिटी इनवैलिड कर दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार 6 माह का सिर्फ वैलिडिटी निकालनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने 9 महीने लगा दिए हैं। और मैंने धरने आंदोलन इसलिए किया था कि मेरे जैसे बच्चे भी, उनकी भी कास्ट वैलिडिटी का जो प्रकरण है वो पेंडिंग रखी हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे जैसे बच्चों को न्याय मिले और हमको शिक्षा मिले और हम अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन ऐसे अधिकारी जो हमारे पर कुतर रहे हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमारी इधर सरकार का कोई लक्ष्य नहीं है, वो हमारी इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं 5 दिनों से यहाँ आंदोलन कर रही हूँ, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ आकर देख नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनका भविष्य डूब रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। मेरी माँ बकरी चराती है, मेरे पापा भी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने घर, अपना भाई को पढ़ाना चाहती हूँ। तनु की जो बातें जो सुनी, बड़े विपरीत हालात में इसने अपनी पढ़ाई यहाँ तक पहुँचाई है। जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जब तनु 10वीं में थी तब उसके पिता ने किसी कारणवश आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसका इतना बड़ा जो पहाड़ जो उनके सर पर आ पड़ा था, बावजूद इसके उसने अपने पढ़ाई में कोई भी लापरवाही नहीं बरती और अच्छे से पढ़ाई करते हुए उसी साल जिस वक्त उसके पिता की मृत्यु हो जाती है आत्महत्या से, उस साल उसने 88 मतलब 88% लाए। उसके बाद में उसने 12th किया और अभी नीट के लिए उसने नीट की भी परीक्षा पास की है। तनु डॉक्टर बनना चाहती है और अपने छोटे भाई को भी आगे पढ़ाना चाहती है। लेकिन कास्ट वैलिडिटी, इसमें एक पेच ऐसा है कि तनु के रिश्ते में भी उसकी एक बहन है, उसके भी सेम डॉक्यूमेंट दिए गए थे, लेकिन उसको कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट की वैलिडिटी मिल जाती है। लेकिन तनु के मामले में जब आता है तब
कहीं ना कहीं वैलिडिटी नहीं दी जाती है और कहीं न कहीं इसी के लिए वो आज धरना यहाँ पर आंदोलन संविधान चौक पर कर रही है। वकील साहब से बात करेंगे। सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए, कहाँ पर चूक कर गए अधिकारी वर्ग और आदिवासी विभाग, आपको ऐसा लगता है? मेरा नाम एडवोकेट नारायण जाम्बुले, मैं ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इस कुमारी तन्नू जाम्बुले का जो प्रकरण है वो पिछले करीबन 5-6 माह से मेरे संपर्क में है और जो जिस प्रकार से प्रावधान है स्क्रूटिनी कमेटी का जात प्रमाण पत्र पड़तालने का या जांचने का, ये पूरा काम मैं तब से देख रहा था और उन्हें सहकार्य कर रहा था। इनकी जो कजिन सिस्टर है किरण जाम्बुले, उनकी भी रद्द की गई थी, तो उनकी केस 2019 में दाखिल की गई और उसको कोर्ट ने वैलिडिटी दी है। वो भी इनके लिए आधार बनाया था। दूसरी उसकी कजिन सिस्टर है श्वेता जाम्बुले, उसको 2021 में भी इसी कमेटी ने उसी दस्तावेजों पर जात प्रमाण पत्र वैधता निर्गमित की गई है। लेकिन सितंबर 2021 में अधिकारी बदल गए, इस कमेटी के सह आयुक्त बदल गए और जो नए आए हैं श्रीमती बबीता गिरी जी, इन्होंने जितने भी प्रकरण उनके पास थे पिछले साल से आने के पश्चात सभी प्रलंबित रखे। मेरा मानना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पडलवार की केस में महाराष्ट्र शासन ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था कि जो भी प्रकरण आएगा वो प्रकरण 6 माह के अंदर निकाला जाएगा और जो भी वैध इनवैलिड या इनवैलिड जो है वो 6 में किया जाएगा, 6 माह में किया जाएगा। लेकिन श्रीमती बबीता गिरी यहाँ आने के पश्चात सभी प्रकरण प्रलंबित रखे। विशेषतः माना अनुसूचित जमाती के जो कि शेड्यूल ट्राइब में माना आता है और यह विदर्भ में सिर्फ पूर्व विदर्भ में 5-6 डिस्ट्रिक्ट में उनका रहना होता है, तो ये प्रावधान होते हुए भी जानबूझ के या किसी के दबाव में बोलिए या जानबूझ के ये प्रकरण उन्होंने निकाले नहीं हैं। तो वैसे प्रकरण 265 थे, आज भी शायद बढ़ गए होंगे। तो जब मैं जून में मंत्रालय या मंत्री महोदय से, आदिवासी मंत्री से बात किया था, तो उस वक्त 265 थे और हमने ये गुजारिश की थी कि ये जो प्रलंबित हैं आप ये काम करिए कि 6 माह के अंदर जो भी वैलिड करना है, इनवैलिड करना है, हमें कोई दुख नहीं है। अगर आप इनवैलिड करते हैं कि जो न्यायालय का अधिकार है, हम हाई कोर्ट में जो बच्चे लोग जाएंगे, अगर न्याय में बैठता है दे देंगे, लेकिन प्रलंबित मत रखिए। उससे क्या हो गया कि डिले जस्टिस डिनाय जस्टिस, आप जितना देरी से देंगे न्याय तो मिलना नहीं, अन्याय है। इसलिए हमने गुजारिश की थी कि आप 6 माह में निकालिए, तो लेकिन वैसा नहीं किया। जबकि परिपत्रक में ये दिया है शासन के कि अगर 6 माह में नहीं निकालते हैं तो उन पे जो महाराष्ट्र नागरिक सेवा जो प्रावधान है उसके यहाँ शिस्त भंग की कार्रवाई की जाएगी। तो हमारी यही मांग है। अब इन्होंने तो 9 माह लगा दिया इस बच्ची के लिए और शासन को हम यही लिख रहे हैं कि शिस्त भंग कार्रवाई की जाए, जो भी समिति के मेंबर है। अब ये इनवैलिड होने के बाद तो कोर्ट तय करेगा कि कंटेम्प्ट इन्होंने किया है कि नहीं। हमने 2 याचिका दाखिल कर रहे हैं मंडे को, एक तो इनवैलिड करने पे उसको चैलेंज कर रहे हैं और दूसरी कंटेम्प्ट पिटीशन, क्योंकि जबकि जिनको भी कोर्ट का आदेश है और उसके पहले मेरी एक जन याचिका थी 102/2013, उसमें माना जमाती का क्या क्या क्राइटेरिया है, इस आधार पर इन्होंने अप्लाई नहीं किया है, वो भी कंटेम्प्ट होगा। इसलिए इस प्रकार का इस बच्चे को पूरा न्याय दिलाया जाएगा। कानूनी दावपेच की अगर बात की जाएगी तो आप भली भांति सारी चीज़ों को जानते हैं। एक तरफ इसके कज़न को उसी दस्तावेजों के आधार पर, उसी दाखले के आधार पर वैलिडिटी दी जाती है, वही तनु जब मांगने के लिए जाती है तब उसे वैलिडिटी नहीं दी जाती। कितनी बड़ी लापरवाही लगती है, क्योंकि एक विद्यार्थी है, एक युवा है, वो पढ़ाई करना चाहती है। ऐसे विपरीत हालात में उसने यहाँ तक का सफ़र तय किया है, बावजूद उसके उसको वैलिडिटी नहीं देना कितनी बड़ी लापरवाही। जी, परसों उन्होंने उनके सह आयुक्त कार्यालय में
हमारे शिष्टमंडल की बैठक बुलाई थी, पुलिस विभाग ने उसका मध्यस्थी की थी। करीबन दो घंटा वहाँ पे बैठक चली। हमने उनको यही बोला है कि ये एक आदिवासी लड़की है, इस देश की राष्ट्रपति वो भी एक महिला है, वो भी आदिवासी है। आप भले ही या तो जॉइंट कमिश्नर भले ही आदिवासी न हो, लेकिन आप भी एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आती है और एक महिला है, तो कम से कम वो वहाँ पे 5 मिनट के लिए आए, उसका दुख दर्द समझे। आप सिर्फ यहीं बैठ के मत निर्णय लेना, तो लिया तो ठीक है, लेकिन तो आए उसको समाधान करिए कि कहाँ गलती हुई नहीं हुई। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, शायद आते हैं नहीं आते हैं, मुझे नहीं लगता कि नहीं आएंगे, लेकिन जबकि अधिकारियों ने यहाँ पे आना चाहिए। जबकि हमने 29 तारीख से कमिश्नर ऑफिस में लेटर दिए, मुख्यमंत्री को दिए, जिस संबंध से मिनिस्टर है, सेक्रेटरी, उनको सभी को लेटर दिए, कलेक्टर को दिए। कोई अधिकारी यहाँ पे आके गया नहीं है कि किस हालात में ये लड़की यहाँ पे संविधान चौक में बैठी है। हमने ये ठिकान इसीलिए चुना है कि हमें जो प्रावधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने दिया है, जो अधिकार दिया है, और ये अधिकार के लिए हमको झगड़ना पड़ेगा। ये बच्ची तैयार हो गई, बाबा साहब को बहुत मानती है, हम भी मानते हैं, इसलिए हमने बाबा साहब को 5 तारीख को यहाँ आके फूलमाला चढ़ाई और हमने हमारे इसके लिए आंदोलन के लिए शुरुआत की है। मेरे ये लड़की छोटे गांव की रहने से मैंने इसे मेरे घर में ही रखा है, मेरे घर में रहती है। मैं यहाँ पे बराबर 11 के पहले लेके आता हूँ, बिठा देता हूँ। मेरी कोर्ट केस रही तो मैं कोर्ट में जाता हूँ, जैसा भी समय मिलता है मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको मदद करता हूँ। बाकी लोगों को ऑफिस में जाके मैं ही खुद करता हूँ। तो इस हालत में उसको पूरा सहकार्य दे रहा हूँ। आप हाँ, वैलिडिटी तो बिल्कुल मिल के रहेंगी, वो पढ़ेगी लड़की, लेकिन अभी उसके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं डॉक्टर बनने के बजाय अभी मैं वकील बनना चाहती हूँ। वकील इसलिए कि बहुत सारे लड़के हैं कि जिनका कोई लड़ने वाले नहीं है उसके लिए, तो अगर कोर्ट में उसके लिए कोई मैं करूँ तो क्यों ना मैं वह वकील बनूँ। इस प्रकार की उसकी भावना तैयार हो रही है। तनु, क्या कहेंगी? वकील साहब ने जिस तरह से कहा कि वो एक देश की राष्ट्रपति इन दिनों आदिवासी है, आदिवासियों को सम्मान दिया गया, आदिवासी दिवस हमने मनाया, लेकिन जब आप जैसी लड़कियां यहाँ पर आकर संविधान चौक पर आपको इस उम्र में पढ़ाई के बजाय आंदोलन करना पड़ता, कितनी बड़ी विडंबना लगती है? मुझे लग रहा है कि वो अधिकारी जो हम पर अन्याय कर रहे वही हमको इस आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पढ़ाई छोड़कर हम आंदोलन पर बैठे हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है हमारे उधर। लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरा तो सपना है डॉक्टर बनना, लेकिन उनके इस बर्ताव के कारण मुझे लग रहा है कि मैं भी एक वकील बनूँ, वो भी अच्छी, क्योंकि मैं वकील बनकर अच्छा न्याय दिलाने के लिए बनूँ। कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा? जब तक हमारे जैसे बच्चों को, माना आदिवासी जमाती के जो बच्चे हैं उनको न्याय ना मिले, तब तक मैं आंदोलन करती रहूँगी। क्योंकि हमारे माना आदिवासी जमात के 265 जो विद्यार्थी हैं उनको उनकी कास्ट वैलिडिटी की जो प्रकरण है वो पेंडिंग कर रखी है, और उनका रिज़ल्ट अभी लगा हुआ है, नीट का रिज़ल्ट। उनको बिना कास्ट वैलिडिटी के एडमिशन नहीं होता। हमारे जैसे बच्चे कास्ट वैलिडिटी के लिए जूझ रही है, क्योंकि बिना कास्ट वैलिडिटी के एडमिशन तो होता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इन पर सरकार ध्यान दे, हमारे जैसे हमारे गरीबों के प्रश्न सुलझाए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये अकेली तनु का मामला नहीं है, तनु तो एक महज एक उदाहरण है। इस जैसे ऐसे 250 जो आदिवासी माना समाज से जो विद्यार्थी जो आते हैं इन दिनों इसी बात का शिकार है। हालांकि उन्होंने भी यहाँ पर आकर तनु का साथ देना चाहिए। ये संघर्ष की मिसाल, ये संघर्ष की लड़ाई और ये संघर्ष कंटिन्यू जारी रहेगा जब तक तनु और उसके जैसे बच्चों को उनकी शिक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता। संविधान चौक पर सुबह 11 से 4 बजे तक का आंदोलन जारी रहता है। वकील साहब खुद तनु को अपने घर पे रखे हैं। घर के हालात बेहद ख़राब हैं। ऐसे में सोचना चाहिए प्रशासन को भी कि ऐसे बच्चों को अगर हम साथ दें और शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएं तो ये बच्चे देश का भविष्य बन सकते हैं और तनु भी कल चल के
इस देश की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बन सकती है। तो कैमरा पर्सन कापटकर के साथ मुकेश राव, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।